आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व बिहार में वैशाली गणतंत्र था। उसमें क्षत्रियकुंड ग्राम नाम का एक नगर था। उस नगर के अधिपति क्षत्रिय सिद्धार्थ थे। उनकी पत्नी का नाम त्रिशला था। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन त्रिशला ने एक बालक को जन्म दिया। बालक का नाम वर्धमान रखा गया। भगवान महावीर के 3 नाम थे, वर्धमान, महावीर और ज्ञातपुत्र। जिस दिन वे जन्मे थे उस दिन उनके घर में ऐश्वर्य की खूब वृद्धि हुई, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया। उन्होंने साधना काल में कष्टों को वीरवृत्ति से सहन किया, इसलिए वे महावीर कहलाए। उनका वंश ज्ञात था, इसलिए वे ज्ञातपुत्र कहलाए। भगवान महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना था। राजकुमार वर्धमान का लालन पालन राजमहलों में हुआ। उनका बचपन बाल क्रीड़ाओं में बीता। महावीर बचपन से ही निर्भीक थे। एक बार खेलते समय एक सांप बीच में आ गया। उन्होंने उसे हाथ से पकड़कर फेंक दिया और पुनः खेलने लगे। 8 वर्ष के होते ही माता पिता ने शिक्षा के लिए उनको गुरुकुल में भेजा। उनकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण थी। वे बचपन से ही 3 मति, श्रुत, अवधि ज्ञान के धनी थे। वर्धमान बाल्य अवस्था को पार कर किशोर अवस्था में आए। वे सहज वैरागी थे। विवाह करने की इच्छा नहीं थी, पर माता पिता के आग्रह से उन्होंने क्षत्रिय कन्या यशोदा के साथ विवाह किया। महावीर के एक पुत्री हुई। उसका नाम प्रियदर्शना रखा गया। उसका विवाह सुदर्शना के पुत्र जमाली के साथ हुआ। महावीर जब 28 वर्ष के हुए तब उनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला का स्वर्गवास हो गया। महावीर ने श्रमण बनने के लिए बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति मांगी। नंदीवर्धन ने श्रमण बनने की आज्ञा नहीं दी और घर पर ही रहने का आग्रह किया। महावीर बड़े भाई के अधिक आग्रह से 2 वर्ष तक घर में रहे। उस समय वे सचित जल नहीं पीते थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और 30 वर्ष पूरे होते ही महावीर श्रमण बन गए। साधना काल में भगवान ने अनेक कष्ट सहे। कुछ लोग उन्हें चोर समझकर पीटने लग जाते, बच्चे पत्थरों से मारते, कुत्तों को काटने के लिए प्रेरित करते। चंडकौशिक सर्प ने भीषण डंक लगाए। संगम नामक देव ने भगवान को एक रात्रि में 20 मारणांतिक मृत्यु हो जाए ऐसे कष्ट दिए। भगवान क्षमाशूर थे। उन्होंने सब कुछ समभाव से सहन किया। भगवान ने कठोर तप किया। उन्होंने 2 दिन के उपवास से लेकर 6 महीने तक की तपस्या की तथा तपस्या में पानी भी ग्रहण नहीं किया। दीर्घ तपस्या के साथ साथ भगवान महावीर ध्यान से आत्मा को भावित कर रहे थे। साधना काल में बहुत कम बोलते थे, अधिकतर वे मौन ही रहते थे। इस प्रकार 12 वर्ष और 13 पक्ष तक वे साधना करते रहे। वैशाख शुक्ल 10वीं के दिन जंबीय ग्राम में आए। वहां रिजु बालिका नदी थी। उसके किनारे शाल वृक्ष था। उसके नीचे वे गोदोही का आसन में ध्यानस्थ थे। उस समय उनके 2 दिन का उपवास था। ज्ञान की पवित्रता बढ़ी, मोह का आवरण हटा और भगवान वितराग हो गए। अब वे केवल ज्ञान को पाकर अरहंत बन गए। केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान का पहला प्रवचन देवों के बीच हुआ। भगवान ने संयम की महत्ता पर प्रकाश डाला। देव विलासी होते हैं, वे संयम को स्वीकार नहीं कर सकते। आपका दूसरा उपदेश पावापुरी में हुआ। वहां यज्ञ में इंद्रभूति आदि 11 ब्राह्मण विद्वान अपने हजारों शिष्यों के साथ भाग लेने के लिए आए हुए थे। वे भगवान के समशरण में गए। भगवान ने उनके मन में रहे संदेहों को दूर किया।
वे सभी 11 पंडित अपने 4400 शिष्यों के साथ भगवान के पास दीक्षित हो गए। चंदनबाला आदि अनेक स्त्रियां भी दीक्षित हुई। पहले ही दिन भगवान का शिष्य परिवार बहुत बढ़ गया। साधु साध्वी श्रावक श्राविका इस तरह चतुर्वेद तीर्थ की स्थापना हुई। इंद्रभूति आदि 11 पंडितों को भगवान ने गण का भार दिया। वे सब गंधर कहलाए। साध्वियों का भार साध्वी चंदनबाला को दिया। भगवान 30 वर्ष तक केवली अवस्था में विचरण करते रहे। आपने अनेक राजाओं को जैन शासन में प्रवजित किया। आपका अंतिम चातुर्मास बिहार प्रांत की पावापुरी नगरी में था। वहाँ अंतिम अवस्था में भगवान ने 2 दिन का उपवास किया। वे 2 दिन रात तक प्रवचन करते रहे। कार्तिक कृष्ण अमावस्या की मध्य रात्रि में आपका निर्वाण हो गया। आप सभी बंधनों से मुक्त हो गए। दीप जलाकर लोगों ने उत्सव मनाया। वह उत्सव दीपावली के नाम से प्रसिद्ध हुआ।